Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स की बात करेंगे और बेटरली टू से हम लोग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स अबाउट लेंथ ऑफ टेंजेंट पर फोकस रहेगा। ठीक है, जो भी हमारा ज्योमेट्रिकल रिजल्ट रहेगा दैट इज बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग रूट S1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां जो कंडीशन है जिस पर हमको बात करनी है, बेसिकली यू विल बी गिवन अ सर्कल एंड यू विल बी गिवन अ एक्सटर्नल पॉइंट Px1 y1 और ये सर्कल ये गिवन होगा। आई मीन कि क्वेश्चन बताएगा तुमको कि व्हाट इज दिस और क्वेश्चन बताएगा तुमको व्हाट इज दिस। इतना समझ में आता है? ठीक है, तो अगर ये दे दिया तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है और उसको कैसे डील करना है, हम इस पर बात करेंगे। पकड़ लिए मेरी बात को? अब देखो, दो पॉसिबल टेंजेंट्स तो तुम लोग को सबको समझ में आ ही रहे हैं। लेट्स से दिस इज टेंजेंट T1 एंड टेंजेंट T2, जो कि आप लोग समझते हैं कि ड्रॉ होंगे। अच्छा, अब आप ये भी समझते होंगे कि यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, मान लो A, और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, दिस इज योर B। तो AB को ज्वाइन करने वाली ये लेंथ ऑफ कॉर्ड बनेगी, है ना? पक्का सेंटर यहां पर कहीं पर होगा, सेंटर को उससे मत जोड़िए। तो AB को ज्वाइन करने वाली ये लेंथ ऑफ कॉर्ड AB होगी। अब तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या थी, थोड़ा सा इसको एक साथ समेट लेते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन थी दिस इज योर P का कोऑर्डिनेट एंड सर्कल। पक्का? और तुमसे अब क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको ये बताना चालू करता हूं। पहला, आप सबको दिख रहा होगा लेंथ AB, वही लेंथ ऑफ कॉर्ड AB है, ब्लू कलर की जो लाइन है, ये आपसे बड़ा हैप्पीली पूछ सकता है। दूसरा, आपसे अगर इसको ये पूछने का मन करेगा तो ये आपसे पूछेगा दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। बहुत आराम से देखो, तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो बच्चों। पक्का? तीसरा, अगर प्रश्न को पूछने का और मन करेगा दैट इज अल्फा। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है विच इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो आपसे तीसरा पूछ सकता है व्हाट इज दिस एंगल अल्फा, ये भी आपसे पूछ सकता है। चौथा, आपको फोर्थ पर पूछेगा कि ट्राइंगल PAB के सरकम सर्कल की इक्वेशन। सोचो जरा मैंने क्या लिखा है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको समझाता हूं। आप देखो, इस ट्राइंगल PAB को ऐसे बाहर निकाल लाओ, तो आप अगर छोटा सा इसको ट्राइंगल बनाना चाहोगे तो दिस इज P, दिस इज A, दिस इज B। ठीक है, ये बाहर निकल करके आ गया और इसका सरकम सर्कल आपसे पूछ रहा है, यानी ये जो रेड कलर का जो डॉटेड सर्कल मैं बना रहा हूं, मैंने उसी फिगर में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि गंदा हो जाएगा वो फिगर, इसलिए मैंने वहां पर नहीं बनाया। तो ये रेड कलर का डॉटेड सर्कल इज योर फोर्थ क्वेश्चन विच द क्वेश्चन कैन आस्क यू। एंड इफ सेंटर इज O, एंड इफ सेंटर इज O, सर्कल के सेंटर को अगर O नाम दे देते हैं, तो पांचवा तुमसे पूछ सकता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB। ये 5 प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में भी आता है। अभी हम लोग इसका ये सारा लेंथ ऑफ टेंजेंट पर डिपेंडेंट है। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट है और विच इज सेड एज रूट S1। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 है, तो अपन इसी को रूट S1 को ही कुछ देर के लिए L माना, क्योंकि अब मैं इसको ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, सुनिए इसका सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, ये क्लास 10th की ज्योमेट्री लगा करके हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पकड़ लिया बात आपने? तो चलिए आइए स्लाइड को चेंज करते हैं। लेट चेक टू दीज रिजल्ट्स पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, ये सर्कल को जोड़ा, तो आई एम श्योर आप समझते हैं कि यह एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? ये तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है, तो वेरी ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री होगा।
और इस सेंटर को यहां से जोड़ा तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये एम, तो पी ए ओ और एम को मैं निकाल करके यहां पर ले आया हूं, आराम से आप देख लो, ठीक है। उसको अपन कुछ देर के लिए बाद में देखेंगे। मैंने इस एंगल को माना थीटा, अगर ये थीटा है तो डू यू नोटिस कि अल्फा बराबर मेरे लिए 2 थीटा होगा। भाई ये जब मैं निकाल करके ले आया हूं तो मैंने आधे ट्राइंगल को निकाल करके ले आया, परफेक्ट। तो अब इस ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके अपने को एल ए बी लिख करके दिखाना है, श्योर। और ये जो ट्राइंगल है इसमें पी ए यही लेंथ तुम्हारी स्मॉल एल है, यहां से यहां तक की लेंथ, और ये ओ ए जो है यही तुम्हारा रेडियस आर है, पक्का। तो अब तुम देखना चालू करो फटाफट। तो हम लोग इन ट्राइंगल ओ पी और ए की अगर बात करें, है ना, तो इन ट्राइंगल ओ पी और ए की अगर बात करेंगे, सो दिस इज tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इज योर कैपिटल आर बाय एल, श्योर है। तो tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल आर बाय एल, इतना समझ में आता है। और इन ट्राइंगल, देखिए जो मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ए पी एम, बहुत आराम से देखो, पक्का। ए एम, ये जो लेंथ ए एम पी में, ए एम जो लेंथ है ये एल का प्रोजेक्शन है, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा। अच्छा, एक बच्चा समझाया कि सर साइन थीटा लिखना है, तो जैसे ये आर बाय एल है तो आर बाय एल तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया है, तो साइन थीटा अगर लिखेंगे सो दिस इज आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इतना समझ में आता है, ये तो तुम्हारा ए एम निकल करके आ गया, श्योर। और बच्चों तुमको जो ए बी लिखना है एल ए बी, तो एल ए बी जो लिखना है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, तो ट्वाइस ऑफ आर एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मुझे लगता है कि अब तुम लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे प्रूफ किया। बच्चों ये प्रूफ ज्योमेट्री का पूरा बेस्ड है। कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके ये लिखा गया है, क्लियर। तो दिस इज ऑल व्हाट द कंसेप्ट इज। मुझे लगता है कि ये लेंथ का फॉर्मूला आप लोग बच्चों अब डायरेक्टली एल ए बी जरूरत पड़े तो दिमाग में रखना, ठीक है। अगर दिमाग में नहीं रखोगे तो कम से कम ज्योमेट्री तो दिमाग में रखना कि अच्छा ऐसे प्रूफ किया था, एक बार खुद से लेके देखना तब भी प्रूफ हो जाता है, क्लियर। चलिए इसको हटाते हैं, अब अपन लोग दूसरी साइड की ओर चलते हैं, दैट इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, पॉइंट नंबर 2। अच्छा अब देखो, जैसे पॉइंट नंबर 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, इसका ट्राइंगल लिखने की बारी है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड इज योर पी एम और ये पी ए बी। तो ए बी लेंथ तो हमने निकाल करके देख ली, सवाल ये है पी एम लेंथ और निकाल करके दिखाना है। एक बच्चा समझाया कि सर देखिए इस ट्राइंगल को देखो, ए पी एम, ये देखिए पी एम लेंथ है। डू यू नोटिस कि बच्चों पी एम इज इक्वल टू योर एल का प्रोजेक्शन इस लाइन पर, तो एल कॉस थीटा, और एल कॉस थीटा यहां से लिखो, सो दिस इज एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ। अब इस लेंथ को उठा करके यहां पर रख दो और जो फॉर्मूला आ जाएगा दिस विल बी एक्सेप्टेड आंसर। तो हमने रखा हाफ ऑफ। अच्छा बताओ ए बी की जगह रखने की बारी आई, तो ए बी की जगह जब अपन लिखेंगे तो लिखेंगे दिस इज 2RL अपॉन अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, श्योर है, इनटू पीएम की जगह जब आपको लिखने की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो पीएम जब आप लिखेंगे तो एल का स्क्वायर, तो ये निकल करके आया दिस इज एल का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, है ना। तो अब तुम आराम से देखना चालू करो, तो ये 2 और ये 2 भी हो गए कैंसिल, तो हमको लिखा हुआ मिलेगा दिस इज आर एल क्यूब अपॉन नथिंग बट इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। अच्छा थोड़ा सा एक समझदारी की बात जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये हर बार जो L चल रहा है ना, ये जो L चल रहा है दिस L इज नथिंग बट ये लेंथ, ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की यही L है और यही
रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कभी अगर जरूरत पड़े तो ये सब चीजें आपसे बननी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। आइए थर्ड, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स के लिए बात करते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला है ना, ये जरूर याद करके रखना, क्योंकि ये जिस दिन आएगा तो बच्चों को दिमाग में नहीं रहता। अच्छा, अल्फा तुमको तो समझ में आ गया था कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज बेसिकली 2 थीटा, इस थीटा का दुगना। ठीक है, तो एक बच्चा मेरे को समझाया कि सर tan अल्फा मस्ट बी रिटन एज दिस इज 2 tan थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने बोला बढ़िया। तो बोला कि सर आगे लिखिए, इट कैन बी रिटन एज 2r/l अपॉन 1 माइनस नथिंग बट इक्वल टू r/l का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप लेंगे तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसको l काट देगा, तो अल्फा इज डायरेक्टली नथिंग बट इक्वल टू, देखो पहले इधर का देखो क्या आ रहा है, दिस इज 2lr अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर tan अल्फा। नाउ आई एम सेइंग कि आप इसको कुदा लेना, तो इसको इधर कुदा करके ऐसे लिख लेना, दिस इज योर tan अल्फा। सो यहां पर बच्चों निकल करके आ गया, दिस इज गोइंग टू बी योर थर्ड ब्यूटीफुल रिजल्ट, कि डायरेक्टली एंगल बिटवीन टेंजेंट्स लिखना है तो 2lr अपॉन अंडर रूट ऑफ अपॉन l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर? अब आइए फोर्थ देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया पे। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है PAOB, इसका एरिया इस ट्राइंगल OPA के एरिया का दुगना है, यानी PAO के ट्राइंगल का दुगना जो होगा यही आएगा, क्योंकि ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से दोनों। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि दिस इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAO, श्योर, तो यहां से ट्वाइस इनटू हाफ ऑफ L इंटू R, मुझे लगता है कि शायद को समझ में आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। ये देखिए पे तो परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया लिख दिया, तो 2 और 2 कट गया, तो ये निकल करके आ गया, दिस इज योर LR। बड़ा सिंपल सा है कि स्टैंडर्ड सा 2 पैसे का रिजल्ट होता है, बट ये यूज होता है एग्जाम में कभी बार। ठीक है, अब वो जो सर्कल जो मैं 5वें पर बात कर रहा था, मैं उस पर फिर से बात करता हूं। ठीक है, हमारे लिए पॉइंट नंबर 5 बचा, दैट इज योर सर्कल। आइए, तो ट्राइंगल देखिए, मैंने सर्कम सर्कल के लिए ट्राइंगल PAB ले लिया। आप सबको समझ में आता है कि यह रेड डॉटेड सर्कल ही सर्कम सर्कल जैसा होगा। थोड़ा सा ड्राइंग को एडजस्ट कर लो बच्चों, है ना। मान लो कि ये सर्कल है जो आपसे पूछ रहा है, श्योर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि यह सर्कल की अगर मैं बात करूं तो तुमको मजा आ जाएगा सुन करके कि ये जो रेड डॉटेड सर्कल है ये O से जरूर गुजरेगा, ये O उस गिवन सर्कल का सेंटर है। यानी अगर मेरे से कोई बोलता कि यही सर्कल यहां बना करके दिखाइए, तो नजारा कुछ ऐसा होता, आराम से देखो, नजारा कुछ ऐसा होता जो मैंने उधर बना करके दिखाया। नाउ आई एम सेइंग कि यह सर्कल का एक डायमेट्रिक छोर P है और दूसरा डायमेट्रिक छोर O है। व्हाई आई एम सेइंग सो, उसका रीजन मैं बता देता हूं। बच्चा देखिए, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन सेंटर को P से जोड़ने वाली लाइन थी, पक्का। ये ग्रीन डॉटेड थी तो मैंने भी ग्रीन डॉटेड बनाई। बोलो ये पॉइंट क्या था, सोच करके बोलो, उस फिगर को देखो, बोलो ये पॉइंट क्या है। दिस इज योर M। एक स्टूडेंट मेरे को समझाया कि सर ऐसे जोड़िए और ऐसे जोड़िए, क्योंकि यह एंगल 90 है, यह एंगल 90 है, इसका मतलब OP ही डायमीटर होगा। मैंने बोला क्यों होगा, बोला सर ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल सबटेंड करेगा तो दैट विल ऑलवेज बी योर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी अगर एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर डायमीटर। तो इसी तरीके से एक बार और देखिए कि अगर इनको जोड़ूंगा तो गौर से देखो, ये एंगल भी तुम्हारा आएगा 90, इसका मतलब OP विल बी द डायमीटर। तो सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB लिखना हुआ तो इज इक्वल टू अ सर्कल विथ P and O as डाया
मेट्रिक एंड्स। अब तो यार फिर अब वो पी x1 y1 तो देखो ये तो सवाल बताएगा, और ये जो ये सेंटर है ये भी गिवन होगा। क्यों गिवन होगा? क्योंकि जब तुमको सर्कल की जानकारी सवाल देगा तो ऑब्वियसली सेंटर तुमको पता होगा। तो इन दोनों को पता है, तो मान लेते हैं ये तुम्हारा G, F होगा। तो आपको सर्कल लिखना है तो डायमेट्रिक फॉर्म में आप लिख लेना बच्चों। कैसे? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस जी प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस एफ इज इक्वल टू 0। इतना आया बच्चा मेरी बात समझ में? ये तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, है ना। सो दिस विल बी द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। कंफर्म? सो दिस इज ओवरऑल द जर्नी। मुझे लगता है कि देखो ये पूरा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस वगैरह और इन्हीं सबको इस्तेमाल किया है। सर्कल की क्या इंफॉर्मेशन हमने इस्तेमाल करी है? रूट S1, सिर्फ रूट S1 विच इज नथिंग बट योर L, जो इस प्रूफ में मैंने हर जगह लिया। बाकी तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको इस्तेमाल में रखना। आइए इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसके 2 पार्ट ले लेंगे तो सारी चीजें ही हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अल्फा वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, tan इनवर्स 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मैं उसको याद रखता हूं इन पर्सनल, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मुझे याद रहता है और मैं इसको लगा भी देता हूं जिस दिन आता है। तो काफी जगह आता भी है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूं, है ना। आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ये है आप लोग के लिए क्वेश्चन। आई जस्ट सजेस्ट कि वीडियो को पॉज करिए। टाइम अलॉटेड इज 3 मिनट्स फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। अगर आप रिजल्ट यूज करेंगे तो 3 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं। एक बार जरा अटेम्प्ट करिए, नहीं हो पाता तो फिर तो मैं करूँगा ही, है ना। प्लीज पॉज एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग। ओह बच्चों सारी सर्कल की इक्वेशन तो मैंने आपको दी ही नहीं थी, तो आप करते कैसे? तो प्लीज टेक दिस नाउ, है ना। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिए। अब सॉरी वीडियो को पॉज करिए एंड नाउ स्टार्ट अटेम्प्टिंग। आई रिग्रेट कि थोड़ा सा मिस हो गया, है ना। चलिए अब अटेम्प्ट करिए। लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। आइए अगर मैं बात करूं पहले अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की, तो क्वेश्चन में कोई एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है जो कि बाहर है और उससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। दिस इज योर पॉइंट A, यहां पर कहीं पर टच कर रहा है, सो दिस इज योर पॉइंट P। यहां पर कहीं पर टच कर रहा है, सो दिस इज योर पॉइंट Q, है ना। अब तुम एक चीज समझो कि पहले तो S1 निकाल करके देख लेना था। किसी ने S1 निकाला? आप लोग समझते हैं S1 का मतलब सर्कल में पॉइंट को पुट करो, तो पुट करो तो 6 और 4 को इसमें पुट करो तो आ जाएगा कितना? 36 प्लस 4 डालोगे तो 16 माइनस 6 डालोगे तो 24, 4 डालोगे तो -8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 52। 52 में इसको जोड़ो तो 32, 4 36, 36 52 में 36 घटाओगे आंसर आ जाएगा 16। तो अगर तुमसे कोई बोले कि L यानी रूट S1 तो बराबर आंसर कितना आ जाएगा? दिस इज 4 एंड दिस इज योर लेंथ PA एज वेल एज दिस इज योर लेंथ PB। मुझे लगता है PA एंड QA। आप सबको दिख गया कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल करके आ गया। अब तुमको भाई ये वाला एंगल अल्फा लगाना था, तो अल्फा का फॉर्मूला बच्चों हम लोग ने लिखा था, दिस इज tan का इनवर्स 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अच्छा थोड़ा सा मदद और कर लेते हैं। सर्कल का अगर रेडियस निकाला होता आप लोगों ने, अगर निकाला होता रेडियस वॉज 3 निकाला होता तो दिख गया होता। तो यहां पर उठा करके बस अब तो पुट करने की बारी आई। 2 × 3 L की जगह पर आप कितना लिखेंगे बच्चों? दैट इज योर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर, विच ऑन सरियाइंग कैन बी रिटर्न एज 6 6 चौक 24 और 16 में से अगर आप 9 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो tan इनवर्स 24/7 ये एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकल करके आ गया। अब देखो जैसे सेकंड एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APPQA, चलो यही नाम लिख लेते हैं। तो हम लोग ने क्या लिखा था? RL³ अपॉन दिस इज R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, तो उठा के रख दो।
3 इंटू एल कितना चल रहा है 4 का क्यूब अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर क्या लेना बच्चों, जो भी आएगा वही आंसर है, ठीक है। और तीसरा, अगर हम बात करें सरकम सर्कल की, तो मैंने बताया था कि वो डायमेट्रिक एंड्स बनेंगे आपके। तो डायमेट्रिक एंड्स क्या क्या है, ए का कोऑर्डिनेट आपको 6,4 दे रखा है, सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है बच्चों जरा पढ़ो 2,1, तो ये सेंटर निकल करके आ गया, दिस इज योर 2,1। तो ये वाला जो सर्कल आप जो समझ पा रहे हैं, इसको जो लिखना है तो आप डायरेक्टली लिखिए, दिस इज x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस टाइम्स ऑफ y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया तुम लोग का, दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द सर्कल। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और आगे जाकर के ये रिक्वायर्ड होगा, है ना। सर्कल का मिड पॉइंट इन दोनों का मिड, जैसे O और इसका मिड पॉइंट जो होगा ये वाला, यहाँ पर सेंटर आएगा, समझते हैं। तो सब आगे, अब तो ज्योमेट्री वो सब आपको जो जो करना होगा आप सब कर लीजिएगा, श्योर। तो ठीक है बच्चों, लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद का जो लेक्चर हम लोग के पास जो आएगा उसमें हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट्स और स्पेशल कॉर्ड्स पर ही ज्यादा बात करेंगे, हाउ द कॉर्ड्स आर ड्रॉन वगैरह वगैरह, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.